हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम जानेंगे किस तरीके से हमने पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से दो स्लिट्स हैं, दिस इज S1 एंड दिस इज S2। ये पिन होल स्लिट्स हैं और ये सोर्स ऑफ लाइट S है थ्रू लाइट विच इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स S1 एंड S2। ठीक है, तो ये सोर्स कैसा है बच्चों? मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट S है, जहाँ से लाइट इस तरीके से इंसिडेंट होगी और स्लिट्स के बीच का स्मॉल डिस्टेंस D है। ये यहाँ पर एक स्क्रीन है जहाँ पर हमें ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क पॉइंट मिलेंगे तो सबसे पहले मैं एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये वाला पॉइंट कहलाएगा सेंट्रल ब्राइट। तो ये सेंट्रल ब्राइट पॉइंट है बच्चों, जो C कहलाएगा। ठीक है, अब सेंट्रल ब्राइट के बाद यंग्स ने सबसे पहले किसको कंसीडर करा? ब्राइट पॉइंट को। दिस इज पॉइंट P वेयर वी हैव फर्स्ट ब्राइट पॉइंट आफ्टर सेंट्रल ब्राइट। तो सबसे पहले लाइट इस तरीके से जाएगी और यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट नज़र आएगा आफ्टर सेंट्रल ब्राइट। अब स्लिट्स के साथ इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉ करी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस होता है बच्चों कैपिटल D। तो D क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स। P इज द फर्स्ट ब्राइट पॉइंट, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। सेंट्रल ब्राइट से P तक का जो डिस्टेंस होगा ये जो हो जाएगा बच्चों X हो जाएगा। कितना हो जाएगा? X। अब ये वाला जो डिस्टेंस कहलाएगा बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस D है, तो ये हाफ ऑफ D/2 तो P से लेकर A तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा X माइनस ऑफ D/2 बन जाएगा। तो X माइनस ऑफ D/2 इज PA। तो P से लेकर B तक का जो डिस्टेंस होगा ये X प्लस D/2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? D/2। वी हैव टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस क्या है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि अगर ये स्लिट S1 से लाइट P पॉइंट तक जा रही है बच्चों, ये S2 से जा रही है, तो ये दोनों लाइन बराबर नहीं है, तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। इतने डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बच्चों? पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो ये पहले ब्राइट का डिस्टेंस है, फर्स्ट ब्राइट का। ऐसे ही आपको एक और ब्राइट पॉइंट नजर आएगा, फिर एक ब्राइट इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये सेकंड ब्राइट हो जाएगा। ऐसे ही nth ब्राइट का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर कि जो ये पाथ डिफरेंस है वो कितना है। तो पाथ डिफरेंस बच्चों यहाँ पर P है, वो किसके बराबर है? S2P माइनस ऑफ S1P। S2P माइनस ऑफ S1P, ये हमारा पाथ डिफरेंस। देखो S2P में से S1B माइनस कर दोगे तो आपको इतना डिस्टेंस मिल जाएगा जो हमारा पाथ डिफरेंस कहलाएगा। अब क्या करेंगे? अब दो राइट एंगल ट्रायंगल है, S1PA और एक S2PB। तो इन ट्रायंगल S1PA एंड S2 एंड ट्रायंगल S2PB। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर। तो कहता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू PA का स्क्वायर प्लस ऑफ S1A का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बड़े वाले ट्रायंगल में S2P का स्क्वायर इक्वल्स टू PB का स्क्वायर प्लस S2B का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब मुझे क्या चाहिए? S2P माइनस S1B। तो मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो कहता है कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग
2 माइनस ऑफ 1। वी कैन राइट S2P का स्क्वायर माइनस ऑफ S1P का स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे PB का स्क्वायर प्लस ऑफ S2B का स्क्वायर, ये हमारा एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस ऑफ PA का स्क्वायर प्लस ऑफ S1A का स्क्वायर, ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं इसने पार्ट को ऐसे ही रहने देता हूँ। PB कितना है? PB का जो डिस्टेंस है x प्लस d/2 है, x प्लस d/2 का स्क्वायर प्लस ऑफ S2B। S2B जो है बच्चों वो d की बराबर है, तो वी कैन राइट d का स्क्वायर। साइन चेंज कर देंगे तो PA की वैल्यू x माइनस d/2 है, x माइनस ऑफ d/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ d का स्क्वायर, क्योंकि S1A भी d की बराबर है। तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं बच्चों, ये इसको ओपन करना और इसको ओपन करना, तो वी कैन राइट यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, ठीक है, d/2 का स्क्वायर करोगे तो d स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब जो b है वो d/2 है। सिमिलरली यहाँ पर साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ d स्क्वायर बाय 4 प्लस, अच्छा ये हो जाएगा xd, यहाँ पर भी हो जाएगा xd, तो आपसे ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो यू विल गेट 2xd। 2xd मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। वो किसके बराबर हो गया? S2P स्क्वायर माइनस ऑफ S1P स्क्वायर। तो बेसिकली ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो वी कैन राइट S2P प्लस ऑफ S1P, S2P माइनस ऑफ S1P विच इज इक्वल्स टू 2xd। सही है। अब S2P माइनस S1P जो है बच्चों वो स्मॉल p की बराबर है, पार्ट डिफरेंस। तो इतने पार्ट को तो हमने p लिख दिया और इस पार्ट को उठा के मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ इसके 2xd के, तो S2P प्लस ऑफ S1P। अब बड़े ध्यान से देखें, S1P और ये S2P इस C के बहुत पास में, ठीक है ना। तो हम करते हैं कि सिंस P इज वेरी क्लोज टू C विच इज सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, अगर सेंट्रल ब्राइट पॉइंट के बहुत पास में बच्चों, तो वी कैन राइट S2P सिमिलर टू कैपिटल D, तो ये कैपिटल D की बराबर हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, और S1P और यहाँ पर S2P वी कैन राइट कैपिटल D, तो ये दोनों 2D की बराबर हो जाएंगे। तो पार्ट डिफरेंस जो होगा 2xd बाय 2d हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो xd बाय कैपिटल D विच इज ओवर पाथ डिफरेंस। अगर आपको यहाँ तक क्लियर होता है तो वी कैन राइट पाथ डिफरेंस xd बाय कैपिटल D। अब कहता है कंडीशन फॉर ब्राइट पॉइंट्स निकालना है और डार्क पॉइंट्स निकालते हैं। तो कंडीशन फॉर ब्राइट पॉइंट्स के लिए, फॉर ब्राइट पॉइंट्स यू कैन से nth ब्राइट, ये फर्स्ट ब्राइट है, इसके बाद सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, nth ब्राइट। nth ब्राइट के लिए ये फर्स्ट डिस्टेंस कितना है? लेट इट बी x1, तो वी कैन से x2, x3, xn। तो p जो हो जाएगा यहाँ पे pn हो जाएगा, यहाँ पर xn हो जाएगा, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, इनको n लैम्डा के साथ इक्वेट कर देंगे। अगर मैं n लैम्डा के साथ इसलिए इक्वेट कर रहा हूँ कि लास्ट डेरिवेशन में हमने इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला n लैम्डा निकाला था, वही स्क्रीन पर सेम एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो xn हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d विच इज ओवर nth ब्राइट के लिए कंडीशंस। नाउ nth डार्क, तो अगर मैं यहाँ पर nth डार्क की बात करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा nth डार्क। तो nth डार्क के लिए इसको Pn डैश लिख देंगे, इसको xn डैश लिख देंगे डिवाइडेड बाय d, और हमने लास्ट जो डेरिवेशन करी है 2n-1 लैम्डा बाय 2 के साथ इक्वेट करके यहाँ से मैं xn की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ, डैश विच इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो इस तरीके से हमारी जो डेरिवेशन है वो ओवर होती है। चाहे तो मैं इसको एक बार फिर से यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, प्लीज़ यहाँ देख लो। तो कहता है कि जो xn डैश D बाय d, ये डार्क की कंडीशन बता रहा हूँ, विच इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2, इस कैपिटल D को ऊपर ले जाएंगे, स्मॉल d को नीचे ले आएंगे, तो xn डैश 2n-1
lambda capital D by 2D which is our required equation for nth dark points. तो आई रिक्वेस्ट ये पूरी डेरिवेशन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आता है इस पर न्यूमेरिकल. सो रिक्वेस्ट है बार बार लिख के इसको प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले का याद रखें, सितंबर के एग्जाम्स आने वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.